So, okay, guys, let's start our digestive enzymes. तो देखो, कल हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स में हमने ट्रिप्सिन का रोल देखा था। ठीक है, ट्रिप्सिन ने क्या करा था, खुद एक्टिवेट होके, ठीक है, एंटेरोकाइनेज के थ्रू ये एक्टिवेट हुआ था। एंड देन फर्दर इसने 3 टाइप के एंजाइम्स को एक्टिवेट करा था। जैसे कि जो इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन थे, उसको काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर दिया। प्रोटियोएस थे, उसको एलास्ट के अंदर एक्टिवेट कर दिया। प्रो कार्बोक्साइल पेप्टाइडेज को कार्बोक्साइल पेप्टाइडेज में एक्टिवेट कर दिया। अब ये जो 3 एक्टिवेटेड एंजाइम्स हैं, ये भी कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था, जो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या करवाता है, प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करवाता है जब वो डिडोनम में एंटर करते हैं, और स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड को। उसी तरह जो इलास्टेज था वो ब्रेक डाउन करवाता था इलास्टिन का। एंड देन जो एंजाइम था कार्बोपेप्टाइडेज, ये अमाइनो एसिड्स को स्प्लिट करवाता है। ठीक है, ईच ऑफ दीज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जिनको हम एक्टिवेटेड बाय द ट्रिप्सिन, एग्जिबिट क्लीवेज स्पेसिफिसिटी। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो ट्रिप्सिन से एक्टिवेट हुए हैं ये क्या करते हैं, क्लीवेज स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं इनको। फर्स्ट, द साइड ऑफ द काइमोट्रिप्सिन, जो काइमोट्रिप्सिन वो क्या करता है, क्लीव करता है कार्बोक्सिल साइड ऑफ फिनाइलेनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड ल्यूसाइन। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको क्लीव करवाता है काइमोट्रिप्सिन। फर्दर अगर हम इलास्टेज देखें तो ये क्या करवाता है, क्लीव करवाता है कार्बोक्सिल साइड ऑफ एलेनाइन, ग्लाइसिन एंड सिराइन। कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ट्रिप्सिन, जिंक आयन की प्रेजेंस में और ट्रिप्सिन के प्रेजेंट में, हमने देखो 2 चीजें देखी थी कि पहली बात, एक होता है एक्टिवेटर। जो एक्टिवेटर क्या करता था, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है। वहीं पे दूसरा हमने देखा था कि कुछ एंजाइम्स जो फॉर्म में तो प्रेजेंट है बट स्टिल उन्हें कुछ एक्टिवेटर्स सो दैट वो है, उनको जिंक आयन और ट्रिप्सिन की प्रेजेंस चाहिए होती है सो दैट दे वर्क वेरी वेल। तो वो क्या करवाते हैं, क्लीव करवाते हैं सिंगल अमाइनो एसिड को कार्बोक्साइल टर्मिनस से। ठीक है, कार्बोक्साइल जो टर्मिनस है उसके ऊपर जो अमाइनो एसिड्स अटैच हैं उनको क्लीव करवा देते हैं और उनको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं आफ्टर सॉरी थ्रू क्लीविंग। अपार्ट फ्रॉम द कार्बोक्साइल पेप्टाइडेज, the other exopeptides are secreted in an active form, but all need metal ions as cofactor to increase their activity. वही बात मैंने अभी बोली कि कुछ आयंस उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं सो दैट वो अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। The polypeptide fragments produced during endopeptides, जो एंडोपेप्टाइड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स को अंदर पेप्टाइड्स जो डाइजेस्ट करवाते हैं बाय ब्रेकिंग देयर बोन्स, तो वो क्या करवाते हैं, छोटे छोटे उनके सेगमेंट्स क्रिएट करवा देते हैं और वहीं से कुछ एक्सोपेप्टाइडेज जो हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं। इन द एक्शन ऑफ एंडोपेप्टाइडेज, एंडोपेप्टाइडेज का एक्शन हम पहले देख चुके हैं, हमने एक टेबल पढ़ी थी। उसी में जो अमाइनो पेप्टाइडेज होता है वो क्या करता है, रिमूव करवाता है टर्मिनल अमाइनो एसिड को। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, फ्री अमाइनो ग्रुप्स को क्रिएट करवा देता है। कार्बोपेप्टाइडेज वो क्या करते हैं, एक्टिवली रिमूव कर देते हैं पेप्टाइड्स को फ्रॉम ईच एंड अंटिल अ डाइपेप्टाइड फ्रैगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 अमाइनो एसिड रिमेन्स। मतलब ये जो दोनों एंजाइम्स हैं ये क्या करवाते रहते हैं, अमाइनो एसिड्स को एक चेन से तब तक रिमूव करवाते रहते हैं जब तक एक चेन में सिर्फ 2 अमाइनो एसिड नहीं बच जाते हैं। एज बिकॉज ये एंडोपेप्टाइडेज है, ठीक है, तो जैसे ही 2 अमाइनो एसिड बचेंगे तो एक्सोपेप्टाइडेज आएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देगा। एंड फर्दर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सिंगल सिंगल क्रिएट हो जाएंगे। बॉन्ड बिटवीन दीज पेयर्स ऑफ अमाइनो एसिड आर स्प्लिट फर्दर बाय डाइपेप्टाइडेजेस। अब जो डाइपेप्टाइडेजेस है वो इन दोनों को भी हटा देगा, जो कि रिजल्ट कर देगा फ्री अमाइनो एसिड्स को, simplest component of protein that can be absorbed through the cell lining of the wall of small intestine। अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइनिंग प्रेजेंट है वो क्या करेगी, फ्री अमाइनो एसिड्स को डाइजेस्ट करवा लेगी। तो ये तो थे हमारे एंजाइम्स जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स थे। ठीक है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बोक्सीहाइड्रेज एंजाइम्स, यानी कि
जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दीज आर नोन एज carbohydrates. Simple sugar like glucose, fructose can be absorbed and metabolized directly by the lining of small intestine. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वो डायरेक्टली इनको अब्सॉर्ब कर सकती है, जो सिंपल शुगर्स हैं, जबकि जो डाइसेकेराइड्स होते हैं जैसे कि सुक्रोज है या लैक्टोज है या फिर जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जैसे कि स्टार्च या ग्लाइकोजन होते हैं, उनके लिए ब्रेक डाउन के लिए प्रॉपर उनको हम मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो उनके लिए हमें प्रॉपर मेटाबॉलिक पाथवेज फॉलो करने पड़ते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द पॉलीसेकेराइडेजेस एंड सेकंड वन इज द ग्लाइकोसाइडेजेस। पॉलीसेकेराइडेजेस जो स्प्लिट करते हैं पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड के अंदर या ट्राइसेकेराइड्स के अंदर, या फिर ओलिगोसेकेराइड्स यानी कि जो शॉर्ट चेन्स होती है जिसमें दो या तीन तीन से ज्यादा जो मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, सेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो जो पॉलीसेकेराइड जो लंबी चेन प्रेजेंट होती है शुगर्स की, इनको ब्रेक डाउन करवा देते हैं मोनोसाइड डाइसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड में। ग्लाइकोसाइड होते हैं वो ब्रेकअप करवा देते हैं डाइसेकेराइड्स का या ट्राइसेकेराइड्स का मोनोसेकेराइड्स में। जो पॉलीसेकेराइड्स थे वो तो सिर्फ छोटे छोटे चेन बनवा सकते हैं पॉलीसेकेराइड से, लेकिन वहीं पे जो ग्लाइकोसेकेराइड्स है वो जो छोटी चेन पॉलीसेकेराइड ने क्रिएट करवाई है उन्हीं को वो सिंगल सेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स का सिमिलर होता है प्रोटीन के, जिस तरह से प्रोटीन्स की हमने जो डाइजेशन देखी थी स्टेप वाइज, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का भी डाइजेशन होता है। पॉलीसेकेराइड्स की चेन की ब्रेकडाउन करवाई जाती है। The polysaccharide enzyme first split the polysaccharides into disaccharides और oligosaccharides. सबसे पहले जैसे जो पॉलीसेकेराइड एंजाइम है वो उसको डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में ब्रेक डाउन करवा देगा। उसके बाद जैसे ही वो डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में बन गए हैं, फर्दर जो ग्लाइकोसाइडेज आएगा और वो उनको मोनोसेकेराइड्स के अंदर ब्रेक डाउन करवा देगा। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, हम टेबल में देखेंगे। जैसे कि देखो ग्लाइकोजन है एनिमल्स के अंदर, ये क्या करेगा अमाइलेज को यूज करके माल्टोज में कन्वर्ट करवा देगा ग्लाइकोजन ग्लूकोज को। देन इसके बाद माल्टेज जो एंजाइम है वो फिर इसको माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, अगर हम प्लांट्स में देखें स्टार्च को कन्वर्ट करवाते हैं माल्टोज में अमाइलेज, फर्दर उसको माल्टेज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है। सेलुलोज प्लांट और एनिमल दोनों में है। ठीक है, तो सेलुलोज एंजाइम यूज करेंगे, सेलोबायोज में कन्वर्ट होगा, देन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा सेलोबायोसिस यूज करके। इसी तरह से ये जो बाकी एंजाइम्स हैं लाइक लैक्टोज लैक्टेज को यूज कर देगा, सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज को यूज करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जो डाइजेशन है वो चलता है। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स बहुत सिमिलर वेज प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर, जैसे कि हमने अभी देखा है। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी सेम एंजाइम्स यूज करे जाते हैं, सेम प्रोडक्ट बनते हैं। जो सारे के सारे एंजाइम्स हमने देखे हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं एनिमल्स में। हावेवर जो अमाइलेज और जो माल्टेज हैं वो यूनिवर्सल ओकरेंस है, यानी कि ये जो दो एंजाइम्स हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। यूनिवर्सल ओकरेंस यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट कुछ भी है उसके अंदर ये दो एंजाइम्स मिलेंगे ही मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए। जो प्रेजेंस होती है इन एंजाइम्स की इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एन एनिमल ग्रुप इज रिलेटेड टू द फूड हैबिट्स। अब ये किस तरह से प्रेजेंट होंगे उस डाइजेस्टिव ट्रैक में, कौन से ऑर्गन से सीक्रेट होंगे, ये डिपेंड करता है कि उनकी फूड हैबिटेट किस तरह की है, कहाँ से वो कहाँ से वो खाना लेते हैं और उनके ऑर्गन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा फूड या फिर कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो पहले डाइजेस्ट होना चाहिए या बाद में डाइजेस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक ओकर इन द फॉलोइंग स्टेप। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का ह्यूमन में देखें तो पहले क्या होता है, जो डाइजेशन होता है उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर डाइजेशन होता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम ऑफ पेनक्रियाज which is secreted in the duodenum in the large amount in comparison to the salivary amylase। सबसे पहले माउथ में जो सलाइवा रिलीज होती है उसमें जो सलाइवरी अमाइलेज है वो रिलीज होगा, तो थोड़ा बहुत स्टार्च का डाइजेशन वहां हो जाएगा। फर्दर उसके बाद जब ड्यूडेनम के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है अल्फा अमाइलेज सीक्रेट होता है। ठीक है, और यहाँ सिक्रेशन हुआ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट था सलाइवा में। द एक्टिविटी ऑफ अमाइलेज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज ऑफ ह्यूमन वर्क करते हैं 6.7 to 7.5 pH के ऊपर। ठीक है,
अगर हम स्टेप दूसरे में देखें तो क्या होता है, डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का बाय द एंजाइम ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट इन द एपिथेलियल लाइन ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जब वो एंटर करता है तो पेनक्रियास अल्फा जो अमाइलेज है वो सिक्रेट करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, और उसके साथ साथ जो ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होती हैं एपिथेलियल लाइन के ऊपर ड्यूडेनम के अंदर ही, वो भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाती हैं। Enzyme production in some animals is also influenced by genetic characteristics and enzyme induction। यानी कि एंजाइम का जो प्रोडक्शन होता है वो कई बार जो जेनेटिक है उसकी उस पर भी डिपेंड करता है कि उसके आरएनए ने कितना प्रोटीन कोड करा है जो कि अमाइलेज को बना सकता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है माल्टेज का या सुक्रेज का बाय इंटेस्टाइन विलाई डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इंजेस्टेड शुगर। यानी कि कितना ज्यादा शुगर का डाइजेशन हुआ है, तो इसके थ्रू जो माल्टेज और सुक्रेज है, यानी कि जो दो एंजाइम है जो माल्टोज और सुक्रोज को डाइजेस्ट करवाते हैं, इनका सिक्रेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उसने इनका इनटेक कितना करा है। इफ अ हाई माल्टोज और सुक्रोज डाइट इज टेकन, it induce the villi to produce more maltase and sucrase within 2 to 5 days। अगर हम बहुत शुगर लेते हैं तो प्रोडक्शन होगा माल्टेज का, सुक्रेज होगा 2 से 5 दिन के अंदर, और अगर हम कम लेते हैं तो वो कम होगा। लैक्टेज प्रोडक्शन डिक्लाइन इन ह्यूमन एज गट डेवलपमेंट आफ्टर इन्फेंसी। तो कई बार क्या होता है, जो लैक्टेज का प्रोडक्शन होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि लैक्टेज प्रोड्यूस नहीं कर पाता है गट में डेवलपमेंट में। इट कीजेस सम इंडिविजुअल्स सो दैट लैक्टोज शुगर कैन नो लॉन्गर बी डाइजेस्टेड बाय देम। अब जब लैक्टोज हमने इनटेक तो कर लिया है लेकिन हमारा जो लैक्टेज का प्रोटीन है वो नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो लैक्टोज का डाइजेशन है शुगर का वो सही से नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर। क्या ये सबको क्लियर मैम, है? सुक्रोज और सुक्रेज में डिफरेंस क्या है? शुगर आप क्योंकि कई जगह बोल रहे हो, कभी सुक्रेज बोल रहे हो, तो नहीं, उनमें जस्ट वो जस्ट एज अ नेम ही हम इंडिकेट कर देते हैं, कई बार से सबकी फॉर्म्स वाला टाइप होता है ना, बस वो ओके। है, अदरवाइज डिफरेंस इनमें है नहीं, चीज वही है, हम शुगर को ले रहे हैं। और एक टाइप से जो सुक्रेज है वो क्या है, वो एंजाइम है इनवर्टिब्रेस का। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो एंड सुक्रेज, जो शुगर का डाइजेशन, सॉरी शुगर बोल रही हूँ मैं, सुक्रोज का डाइजेशन है। ओके मैम। हाँ मान ली, ठीक है। तो अभी तक कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। तो इसके जो मेजर कंपोनेंट होता है पेट में हार्बिवोरस में, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है सेलुलेज। अब सेलुलेज क्या करेगा, सेलुलोज का डाइजेशन करवाएगा। बेसिकली इसमें देखो तुम्हें एंजाइम्स को पहचानने में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से प्रोटियोलिटिक है जिससे हमें लगता है कि हाँ प्रोटीन्स का डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो है उसके अंदर भी माल्टेज माल्टोज का, सेलुलेज सेलुलोज का डाइजेशन होगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे सलाइवरी अमाइलेज है इसमें स्टार्च का हो रहा है, तो इस तरह से तुम्हें थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी मिल जाती है एंजाइम में और जो प्रोडक्ट डाइजेस्ट होना है उसके बीच में। ठीक है, then how do animals that feed on the plant break down carbohydrate। अब कहने का मतलब ये है कि हम कुछ ही एनिमल्स होते हैं जिनके पास सेलुलोज डाइजेस्ट सेलुलोज, बट स्टिल एनिमल्स क्या करते हैं, जो हरा चारा खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट्स के पास सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो उसको डाइजेस्ट कैसे करवाते हैं। तो सेलुलेज एंजाइम्स एज सिंथेसाइज्ड बाय सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो सिम्बायोटिकली रहते हैं, बहुत सारे हार्बीवोरस और इंसेक्ट्स के गट में जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एनिमल जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं गट के अंदर, और ये बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, सेलुलेज एंजाइम को प्रोडक्शन करवाते हैं, जिसके थ्रू जो भी सेलुलोज ऑर्गेनिज्म ने ईट करा है, इंजेस्ट करा है, वो इस एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है जो बैक्टीरियाज ने प्रोड्यूस करा है। हार्बीवोर्स के अंदर जैसे कि रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ शीप ये सब हमारे जो है, सेलुलोज डाइजेशन इज कैरिड आउट ऑन विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसी तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी गट में प्रेजेंट होते हैं या स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सेलुलेज का डाइजेस्ट सॉरी प्रोडक्शन करवाते हैं और सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ सेलुलोज आर देन यूटिलाइज बाय होस्ट। अब उसके बाद जो सेलुलोज का ब्रेक डाउन हुआ है वो होस्ट यूटिलाइज कर लेगा। कुछ इनवर्टिब्रेट जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हैं, सिल्वर फिशेस हैं, ट्रू
सेलुलेज एंजाइम होते हैं इनके पास, बट कुछ इंसेक्ट होते हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं एक्सक्लूसिवली सेलुलोज डाइट, क्योंकि उनके पास सेलुलेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, तो उनका सेलुलोज जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। सम अदर इनवर्टिब्रेट्स आल्सो हैव सेलुलेज दैट पार्शियली डाइजेस्ट सेलुलोज। तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास सेलुलेज प्रेजेंट होता है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करवा देते हैं। So far, however, no conclusive evidence of complete breakdown of cellulose into glucose without the help of symbionts have been reported। कि जो एट प्रेजेंट ऐसा कोई प्रॉपर हमारे पास वो नहीं है, एविडेंस नहीं है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन उसके प्रॉपर फंक्शनिंग से होता हो, या जो सेलुलोज एंजाइम उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फंक्शनिंग से होता हो, ऐसा कोई भी एंजाइम हमारे पास अभी तक कोई पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। कुछ ना कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के थ्रू जो है सिम्बायोसिस करवाई जाती है और सेलुलोज का प्रोडक्शन करवाया जाता है, so that digestion of cellulose can be take place। Is it clear to everyone? यस। ओके अगर किसी को कोई डाउट है तो आई थिंक हम नेक्स्ट वाला टॉपिक ऐसे कवर हो नहीं पाएगा, फिर आधा आधा कल मुझे दोबारा से रिपीट करवाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो लाइपेज जो है इन एंजाइम्स को हम कल कर लेंगे। आज वाला जो कार्बोहाइड्रेट वाला है या फिर आपको पीछे वाले जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हमने स्टडी करे, अंदर कोई भी डाउट है तो यू कैन टेल मी। ये हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हम कर चुके हैं जिसमें एंडोपेप्टाइडेज एक्सोपेप्टाइड हमने देखा था, ये दोनों मिलके काम करते हैं। फर्दर हमने एंडोपेप्टाइडेज में भी कुछ हमने एंजाइम्स देखे थे जो कि इस तरह से उनको कुछ एक्टिवेटर्स चाहिए होते हैं सो दैट वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो और देन अपने फंक्शन परफॉर्म करें। ट्रिप्सिन का हमने बहुत बड़ा रोल देखा था कि जैसे ही वो ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है एंटीरोकाइनेज की हेल्प से, वो फर्दर 3 टाइप के जो एंजाइम्स हैं उनको आगे फर्दर एक्टिवेट करवाता है। एक्सोपेप्टाइडेज में हमने देखा था जो एंजाइम प्रेजेंट हैं तीनों, ये क्या होते हैं, इनको पर्टिकुलर आयंस चाहिए हैं ताकि वो अपना काम जो है वो फंक्शनिंग है अपनी प्रॉपर करवा सके। ठीक है, आई थिंक इसमें मेन चीजें ये। अब अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन टेल मैम, मी। हाँ मैम अभी तक आपने जितना हाँ करवाया है वो सैटरडे या संडे में से आप हाँ, एक बार वो सारा रिकैप करवा सकते हो? आपने या वीडियोस श्योर हम डाली एक रिवीजन हुई है क्लास बट रख। फिर भी आप एक बार करवा दो। यस आई कैन अंडरस्टैंड, वीडियोस में जैसे कई बार हो जाता है मूड इंसान का बदल जाए, स्किप कर ले, वो कंसंट्रेशन बन नहीं पाती है जैसे कि लाइव क्लासेस में चलती है। तो श्योरली हम एक इसकी रिवीजन हाँ क्लास जी। रखेंगे सो दैट बच्चों की क्लासेस रह गई हैं उनको कोई नुकसान ना हो। हाँ जी, और ऐसे भी कर सकते हो आपके एक सैटरडे संडे को आप एक जो भी आपने जितना भी पढ़ाया है उसका एक टेस्ट आप ले लो। क्वेश्चन आप हमसे पूछो और हम उनके आंसर दे, फिर उससे हमें पता चल जाए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यस ऑब्वियसली, क्योंकि आई थिंक आपके जो पेपर तो हैं वो तो सब्जेक्टिव होते हैं, तो एमसीक्यू रखने का तो कोई खास फायदा है नहीं। तो पर्टिकुलरली आपको टॉपिक्स ये बताया जा सकता है कि इतना इतना टॉपिक आपको कवर करना है एंड इस टॉपिक में से मैं कहीं से भी आपको पूछूंगी, तो आपको यूं हो जाएगा कि हाँ ये वाला टॉपिक हमें क्लियर हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। पता है क्या है, बच्चे है ना वो नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। बीच में भी एक दिन मैंने पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीपीटी बनाई थी ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए, बट स्टिल उस दिन बच्चों ने लीव कर दिया था सडनली, जैसे ये बताया गया कि आज कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देन इफ यू वांट हम बिल्कुल करेंगे ये काम। हाँ जी मैम, मेरे को चाहिए ऐसा कुछ। बट ओके मैं मैम, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी से नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा